आज इस घटना की कहानी हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं। भले ही ये घटना आज से 2 साल पहले घटी थी, लेकिन फिर भी इतने खतरनाक तरीके से घटी थी कि आपको ये लगेगा कि आज के टाइम में ये किसी के साथ कैसे घट सकता है। ये सारी चीज़ें कई सैकड़ों साल पहले घटती रही होगी, लेकिन नहीं, यह भी ठीक 2 साल पहले झनीला नाम के गांव में घटी थी। चलिए बिना देरी किए जिया की जुबानी जानते हैं कि मैं किस खौफनाक घटना की बात कर रहा हूँ। ये जो घटना घटी थी ना, इतने खौफनाक तरह से घटी थी कि इस घटना को वो फैमिली पूरी तरह से भूल ही नहीं पाई है। आज 2 साल बीत गए हैं, जिंदगी में काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम को अभी भी याद करते हैं तो उनके रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले हमें इन फैमिली के बारे में जानना चाहिए, इस फैमिली में कौन से लोग हैं और उस गांव में कैसे कैसे रहा करते थे। उत्तर प्रदेश के अंदर एक छोटा सा गांव है झनीला, जैसा कि निखिल ने बताया। उस गांव में एक फैमिली रहा करती थी। उस फैमिली में 2 बच्चे और माँ बाप थे। एक लड़की का नाम था कार्तिक और लड़की का नाम था गुनगुन, और जो पिताजी थे उनका नाम था जयप्रकाश और माताजी का नाम नहीं पता। तो ये चारों लोग आराम से अपने घर पे रह रहे थे। ये लोग बच्चे लोग थे, पढ़ाई लिखाई करते थे। इनके पापा का जॉब था, अपना जॉब अब कर रहे हैं। मम्मी हाउसवाइफ है, घर पे काम वाम कर रही हैं। अच्छी खासी मस्त जिंदगी इनकी जैसे निकलनी चाहिए वैसे ही निकल रही थी। किसी भी बात की दिक्कत तकलीफ नहीं थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि ये लोग ना घर पे बोर होने लगते हैं। बोलते हैं कि हम लोग चलते हैं ना कहीं पे घूमने के लिए, बहुत मज़ा आएगा। कहीं तो अलग जगह एक्सपीरियंस करना है। हमारा स्कूल रहता है, आप लोग भी काम में बिजी रहते हो, हम कहीं घूम फिर भी नहीं पाते हैं। तो इन लोगों के, इसके कार्तिक के पापा बोलते हैं कि कहाँ जाएंगे घूमने के लिए, लेकिन तुम्हारे स्कूल की छुट्टी भी तो नहीं है ना, फिर कहाँ जाएंगे, कैसे क्या करेंगे। तो कार्तिक और ये गुनगुन बोलते हैं कि आज से ना 8-10 दिन बाद हमारे स्कूल की छुट्टी होने वाली है। आप भी अपने काम से छुट्टी लो और मम्मी आप भी रेडी हो जाओ, हम कहीं ना कहीं बाहर घूमने जाएंगे और घूम के वापस कुछ दिनों में अपने इस गांव में आएंगे। ऐसा ही होता है। ये बच्चे इंतज़ार करने लगते हैं उस पल का कि इनके स्कूल से छुट्टी मिले गर्मी की, उसके बाद ये लोग घूमने आराम से जाएंगे। ऐसा ही होता है। इनके स्कूल की छुट्टी मिलती है, उसके बाद पूरे फैमिली वाले अपनी पैकिंग करते हैं। मम्मी पापा ये लोग निकल जाते हैं अपने उस गांव से कहीं बाहर घूमने के लिए। कोई बड़े शहर टाइप के एरिया में घूमने के लिए गए थे, पिकनिक मनाने टाइम पे गए थे। तो वहाँ पर जाते हैं, मस्त पिकनिक मनाते हैं, मस्त टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ दिनों तक वहाँ पे रहते हैं। अब कुछ दिन तक वहाँ पे रहे, इनको लगा कि थोड़ा और घूम लेना चाहिए, थोड़ा और एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। तो जो बच्चे थे वो बोलते हैं कि हम ना चाहते हैं मौसी के घर चलते हैं, कुछ दिनों के लिए मौसी के घर जाएंगे और उसके बाद फिर अपने गांव जाएंगे। तो मम्मी पापा बोलते हैं कि बस हो गया ना, कितना घूमेंगे। बच्चे बोलते हैं नहीं नहीं प्लीज़ मम्मी पापा चलते हैं ना, मौसी के घर चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। तो ये लोग मौसी के घर पहुंच जाते हैं। कुछ दिनों तक मौसी के घर भी रहते हैं। मौसी के घर में इनकी बहन थी हुरबू नाम की, वो ये लोग सब लोग मस्त टाइम स्पेंड करते हैं, अच्छे से रहते होते हैं। और उसके बाद अब वक्त आता है इनके गांव आने का। मौसी के गांव से इनका गांव काफ़ी दूर था, ट्रैवलिंग भी काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाली थी। ये लोग अपने दोपहर के टाइम में खा पी के अपने सामान की पैकिंग करके निकल जाते हैं उस गांव से अपने गांव आने के लिए। ये लोग ना बस से ट्रैवलिंग किया करते थे, और बहुत ऐसे गांव वाले इलाके में जाओ तो बस से ट्रैवलिंग करना थोड़ा इजी रहता है। दूर दूर तक लोग बस से चले जाते हैं और फिर उसी से आते हैं। इनका भी ऐसा ही था। उस गांव से बस में बैठ गए। बस से ये लोग अपने गांव से 4-5 किलोमीटर पहले उतरते हैं। क्या था कि बस ना उनकी कहीं पे खराब हो गई थी रास्ते में, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम लग गया था। और ये लोग वहाँ पर जहाँ पे अभी उतरे थे बस स्टैंड पे, वहाँ पर ये लोग शाम के 5 बजे करीब उतरने वाले थे, लेकिन बहुत लेट होने की वजह से रात के 9:30 हो जाते हैं। अब तो मतलब ये जो इनकी बस थी, जिस बस से ये लोग आ रहे थे, ये बस इनके प्रॉपर गांव तक नहीं जाती नहीं, इनके गांव से 4 किलोमीटर पहले एक बस स्टैंड था, वहां पे उतरते थे और उसके बाद उस जगह से कोई ऑटो रिक्शा या जो भी गांव में चीजें चलती हैं उससे अपने गांव जाया करते थे। अच्छा, वैसा मतलब डायरेक्ट बस का साधन नहीं था इसका? नहीं, इनके गांव में बस का साधन उसके अलावा कुछ और नहीं था। अभी क्या होता है कि ये लोग वहां पे उतरते हैं, सबके डर के मारे सिट्टे पिट्टे गुल। क्यों? क्योंकि वो जहाँ पे उतरे थे ना, वहाँ से इस वक्त में कोई भी ऑटो या कोई भी गाड़ी उनको नहीं मिलने वाली थी। क्योंकि उनके गांव में रात के एक बार शाम के अंधेरे होने का टाइम हो गया, उसके बाद से ना ही उनके गांव से कोई बाहर निकलता है और ना ही बाहर से उनके गांव की तरफ कोई जाता है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि उनके गांव के जाने वाले रास्ते में
बहुत सारे कांड होते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं। कोई भी गाड़ी जा रही है, अच्छे से खासा जा रहे हैं, टकरा गए, बहुत सारे लोग की मृत्यु हो गई। और उसके बाद वहाँ पर ना बहुत लोगों ने नोटिस किया कि वहाँ पे बहुत सारी आत्माएं घूमती हैं, जिसकी वजह से उस गांव के लोगों ने ना उस रास्ते से ट्रैवल करना शाम के टाइम में, रात के टाइम में टोटली बंद कर दिया था। अब जो जयप्रकाश जी हैं यानी कि बच्चों के पापा, वो टेंशन में आ गए कि हम करें तो करें क्या, हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, हमको यहाँ पर रुक भी नहीं सकते बस स्टैंड पे इतनी सुनसान जगह पे, और अपना घर 4 किलोमीटर दूर है, कोई गाड़ी मिल ही नहीं रही है। बहुत सारे ऑटो वालों से बात करने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कोशिश करते हैं, बहुत बात करने की कोशिश करते हैं कि ले चलो, ज़्यादा पैसे दे देंगे, इतना दे देंगे, उतना दे देंगे। वो बोलते हैं भाई साहब आप हमको 10 गुना ज़्यादा दो तो भी हम नहीं जाएंगे। ऑटो वाले क्लियरली इनको मना कर रहे थे, मुंह पे मना कर रहे थे। बहुत कोशिश करते हैं कि उस बस स्टैंड से कोई भी ऑटो, बस या कोई भी बाइक वाला, कोई भी लिफ्ट तक दे दे। इतना कुछ करने के बाद भी अगर कोई नहीं जा रहा था, इसका मतलब था कि पक्का उस रास्ते में कुछ सीरियस मैटर है। हाँ, और ये लोग अब यहाँ पर रुक भी नहीं सकते थे, अब करे तो करे क्या। जयप्रकाश जी अपने बच्चों और पत्नी से बोलते हैं कि एक काम करते हैं, अपन पैदल ही निकल जाते हैं। बच्चे और पत्नी सुनते तो शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते पैदल उस रास्ते से? आपको लगता है कि उस रास्ते से जाना ठीक रहेगा? क्योंकि ऐसे ही कोई उस रास्ते में गाड़ी तक से नहीं जाता है, या कोई शाम होने के बाद कोई भटकता भी नहीं है, और आप बोल रहे हो कि अपने दोनों बच्चों को लेके हम लोग वहां से पैदल जाएं अपने गांव की तरफ। जयप्रकाश जी बोलते तो क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शन है, और कुछ और ऑप्शन तो है नहीं, जाना तो पड़ेगा ना। यहाँ पर तो रात भर खड़े नहीं रह सकते, यहाँ पर तो सेफ नहीं है ना। तुमने ज्वेलरी पहन के रखी हो, अपने पास थोड़े बहुत पैसे हैं, सामान वामान है, कोई आया चोरी का चाकू को दिखा कर लेकर चला गया तो क्या करेंगे फिर? ये भी तो डर रहता है ना। तो ये बोल रही हैं कि वो भी बात है, तो क्या करें फिर, चले क्या? बोलते अरे तुम घबराओ नहीं, वो तो गाड़ियों के साथ कांड होता है ना, लोग गाड़ी लेके जाते, तो ज़्यादा एक्सीडेंट तो गाड़ी से हो रहा था, ज़्यादातर लोग गाड़ी की वजह से ही ख़त्म हुए हैं। हम तो पैदल जा रहे हैं, हमको क्या हो जाएगा? और कुछ भी हो जाए, एक चीज़ तुम लोग ध्यान रखना कि पीछे मुड़ के मत देखना, कोई भी आवाज़ देता है पीछे मुड़ के मत देखना। तो बच्चे लोग बोलते हैं कि ठीक है। बच्चे भी घबराए हुए थे और क्या बोल सकते थे। मम्मी पापा, जब मम्मी पापा नहीं घबरा रहे तो बच्चों की घबराहट थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन तो भी अंदर से तो घबरा रहे थे। ये लोग अपना सामान वामान उठाते हैं और निकल जाते हैं अपने गांव जाने के लिए। 1 किलोमीटर तक चलते हैं, तब तक स्ट्रीट लाइट वगैरह भी अच्छी खासी थी, अच्छा खासा माहौल था, सब कुछ अच्छा ही बीत रहा था। 1 किलोमीटर बाद जब मेन रोड, वो वाला रोड आता है जहाँ पे आज तक बहुत सारे कांड हुए हैं, उस रोड पे जैसे ही पहुँचते हैं, देखा जाए तो सबकी धक धक जो थी ना अंदर से बढ़ गई थी, कि धक 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 होने लगा सबका कि भाई साहब हम उसी रोड पे आए हैं जहाँ पे हमको बहुत सारे लोगों के मुँह से सुने हैं, मना भी करते हैं लोग कि यहाँ से नहीं आना जाना, लेकिन तो भी हिम्मत बना के बच्चों का हाथ दोनों माँ बाप पकड़े हुए हैं और लेके सामान अपना बढ़ते चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। पूरा सुनसान रास्ता, दोनों तरफ पेड़, झाड़ियाँ, कीड़ों की आवाज़ आ रही है कटर कटर करने की, अजीब सा शांत माहौल। दूर से सियार चिल्ला रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, ऐसी आवाज़ उनको ऐसी महसूस हो रही है वहाँ पे। थोड़ी दूर 4-5 कदम उस रास्ते में चले ही होंगे, तभी पीछे से आवाज़ आती है, जयप्रकाश रुको मैं भी चलता हूँ। तो जयप्रकाश जी झटके में पीछे देखते हैं। बच्चों को मना किया देखने के लिए, लेकिन ये पीछे मुड़ के देखते हैं। गलती करती है, लेकिन गलती नहीं भी की थी शायद, क्योंकि जिस इंसान को पीछे मुड़ के देखते हैं ना, वो इंसान इनके गांव का ही था। अच्छा। तो वो इंसान इनसे मिलता है और बोलता है कि तुम भी जा रहे हो गांव की तरफ? एक्चुअली मुझे भी ना लेट हो गया था, तो तुमको खराब ना लगे तो मैं भी तुम लोगों के साथ चल लूँ। ये रोड तो सही है नहीं, यहाँ पे बहुत डर लगता है और मुझे भी डर लग रहा है, तो एक काम करते हैं अपन साथ में ही निकलते हैं सब लोग। जयप्रकाश जी बोलते हैं कि हाँ आप सही बोल रहे हो, डर तो काफ़ी मुझे भी लग रहा है, अपन साथ में ही चलते हैं। वो आदमी इनके साथ साथ चलने लगा, थोड़ा बहुत बात भी किए गाँवों के बारे में, लेकिन ज़्यादा कुछ हाँ ही कर रहा, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। इन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, हम बच्चों को ज़्यादा ना डरे, इसलिए हम जल्दी कदम बढ़ाते हैं तेज और निकल जाते हैं। दोनों बच्चों का हाथ पकड़े हुए हैं, ये लोग कदम बढ़ा के तेज निकल रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप भी चलो, अभी तेज चलो, इस रोड से जल्दी निकल जाते हैं। ऐसा उस आदमी को बोल के ये लोग अपने कदम तेज बढ़ाते हैं। ये लोग सोचते हैं कि हम लोग फटाफट करके रोड से निकल जाएंगे। कुछ दूर और आगे बढ़े ही हैं, उसके बाद जयप्रकाश जी बोलते हैं, अरे भाई साहब थोड़ा तेज आओ ना, हमारे साथ चलो, इतना पीछे क्यों रह गए? लेकिन पीछे से उनको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता है।
वापस से बोलते क्या हुआ भाई साहब, चलो ना, पीछे रह गए क्या ज़्यादा, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ, जल्दी निकलते इस रास्ते से। अभी भी उस आदमी का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। और जैसे जयप्रकाश जी पीछे मुड़ के देखते हैं, क्या पाते हैं कि वहाँ पर वो आदमी है ही नहीं। पूरे दूर दूर तक वैसे ही सुनसान अंधेरा रोड दिखाई दे रहा है, वो इंसान उनको कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब इनकी दिल की धड़कन भी बहुत तेज जाती है, धक 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 इनको होने लगता है और इनकी घबराहट इतनी बढ़ जाती है। लेकिन बच्चे पूछते भी हैं कि पापा वो अंकल कहाँ गए। पापा बोलते बेटा कुछ नहीं, वो ना उनको बाथरूम जाना हुआ तो जो रुक गए होंगे, एक काम करो तुम लोग चलो, तुम लोग ज़्यादा कुछ मत सोचो। बच्चों को कुछ ना बता के पत्नी भी इशारे इशारे में ऐसे देखती है, पत्नी उनका मुँह, और वो भी डरी हुई थी। ये लोग तेज़ कदम बढ़ाते बढ़ाते और आगे बढ़ते हैं। अभी ये लोग दो तीन कदम और आगे बढ़े ही थे, तभी अचानक से इनके जस्ट सामने एक औरत दिखाई देती है, जो औरत कहीं से भी नॉर्मल नहीं दिखाई दे रही थी। वो औरत बहुत ही ज़्यादा लंबी थी और उसके बाल पूरे नीचे तक लहरा रहे हैं और इनको देखकर पो 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 ऐसी आवाज़ निकाल रही है। लगभग 8 फीट की रही होगी वो चुड़ैल। इतनी ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रही थी कि ये समझ नहीं पाते हैं कि हम करें तो करें क्या। इनकी सिट्टी पिट्टी पूरी तरह से घुल हो जाती है। वो औरत ऐसा पो 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 जो कर रही थी, उसके बाद बहुत ज़ोर से चीखती है और चीखते हुए इनकी तरफ अपने हाथ बढ़ाती है। इनकी आंखों में आंख डाल के हाथ बढ़ाती है। उसके हाथ इतने ज़्यादा लंबे हो जाते हैं कि वो उस हाथ से जयप्रकाश जी का सीधा गला पकड़ती है। उनका गला पकड़ के जोर से उनको ऐसे उठाने लगती है। वो बहुत ज़्यादा घबराते हैं, उनके बच्चे का हाथ छोड़ देते हैं, घबराने लगते हैं। बच्चे भी चिल्लाने लगते हैं, चिल्ला चिल्ला के बच्चों का रोना चालू हो गया। पत्नी भी चिल्लाना चालू कर दी, छोड़ो छोड़ो इनको छोड़ो। लेकिन वो औरत इतनी लंबी है कि उनको ऐसे गले से उठाना चालू कर देती है। पत्नी इतनी ज़्यादा घबरा जाती हैं, समझ नहीं पाती मैं करूँ तो करूँ क्या। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय चिल्लाने लगती है, बहुत ज़ोर से करने लगती है, हनुमान चालीसा पढ़ने लगती है। वो जो औरत थी ना, हनुमान चालीसा जैसे ही सुनती है, उसको जो हाथ का पकड़ था ना नॉर्मल होता है। अब वो समझ जाती हैं कि शायद ये औरत हनुमान चालीसा से डर रही है। वो हनुमान चालीसा जोर से और रीड करने लगती है। बच्चों को बोलते बच्चे तुम लोग भी हनुमान चालीसा पढ़ो। बच्चे भी जोर चिल्ला चिल्ला कर हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। वो ना उनकी जो जयप्रकाश जी की पत्नी थी, हमेशा एक हनुमान जी का लॉकेट पहन के रखती थी। वो लॉकेट निकालती है अपने हाथ में और सीधा इनके गले पे लगाती है, जयप्रकाश जी के। और जैसे ही गले पे लगाती है, वो औरत का जो लंबा सा हाथ यहाँ पर इनके गले पे आया था, वो हाथ झटके से पीछे हटता है और वो औरत जोर से चीखती है और चीख के वहीं पर उनके सामने गायब हो जाती है। गायब हो जाती है? गायब हो जाती है। अब बच्चे और जोर से चिल्लाते हैं और बहुत जोर से रोने लगते हैं, जैसे गायब होते हुए देखते हैं। बच्चों की मतलब ऐसी हालत हो गई थी कि शायद वो खुद से चल भी ना पाए। लेकिन जयप्रकाश जी खुद को कैसे कैसे संभालते हैं और पत्नी भी संभालती हैं। बच्चों को उठाते हैं एक हाथ से ऐसे ही और उठा के उनको लेके भागना, घसीटते हुए भागना खुद को चालू कर देते हैं। बहुत ज़ोरों से भाग रहे बच्चों को लेके, ये भी भाग रहे। भागते भागते कुछ दूर और आगे तक आते हैं। अभी भी उनको पीछे से चीखने चिल्लाने की बहुत ज़ोरों से आवाज़ आ रही है और ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई भारी कदमों से हमारे पीछे चल रहा है, जैसा कोई बहुत बड़े पैर वाला इंसान है जो हमारे पीछे चल के आ रहा है। और जयप्रकाश जी और उनकी पत्नी समझ गए थे कि हो ना हो वही चुड़ैल जो हमारे पीछे आने की कोशिश कर रही है। ये लोग हनुमान चालीसा नॉन स्टॉप रीड कर रहे हैं, करते 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 भागते 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 ये लोग अपने गाँव के सीमा में एंटर करते हैं। और जैसे ही गांव की सीमा में एंटर करते हैं, वैसे इनको थोड़ी सी राहत मिलती है। लेकिन वो राहत वहाँ पे रुक के नहीं देखते ये लोग, और भागते 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 सीधा अपने घर पहुँचते हैं और घर का दरवाज़ा खोलते हैं, ताला खोल के अंदर घुसते हैं घर में। और उसके बाद पूरा लाइट वाइट ऑन करते हैं, कैंडल जलाते हैं और भगवान के मंदिर में जाके सीधा बैठ जाते हैं और जोरों से हनुमान चालीसा रीड करना चालू, अपने ऊपर गंगा जल छिड़कना चालू कर देते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा घबराहट उनको हो गई थी। ये सब कुछ करते करते बच्चे रोने लगे, चिल्ला चिल्ला के। बच्चों की सांस अटक गई थी रो रो के कि हम क्या देख लिए, क्या सारी चीज़ें। माँ बाप समझाते बोलते बेटा कुछ नहीं हुआ तुम लोगों को, हनुमान जी है ना, देखो हनुमान जी की वजह से बचे हैं ना हम लोग वहाँ पे उस भयानक चुड़ैल से जो इतनी गंदी आवाज़ निकाल रही थी। अब हम घर पे आ गए और घर पे देखो हनुमान जी के फोटो के सामने बैठे, अब वो हमारे घर पे नहीं आ सकती और हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बच्चे सिर्फ तुम लोग हनुमान चालीसा पढ़ो, रात भर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे हम लोग। ये लोग ऐसा ही करते हैं, अपने घर के मंदिर में बैठ के पूरी रात हनुमान चालीसा रीड करते हैं। और जैसे सुबह का टाइम होता है,
इनका मुंह भी दुख गया था, गला भी दुख गया था, इनको थोड़ी सी शांति मिलती है। जयप्रकाश जी बोलते हैं कि हमें नहा वहा के थोड़ा फ्रेश होना चाहिए और वापस पूजा करना चाहिए, क्योंकि जो रात में हुआ वो नॉर्मल नहीं था। और जयप्रकाश जी सोचते हैं कि मुझे जो आदमी रास्ते में मिला था, सबसे पहले मुझे उससे मिलना चाहिए। हाँ, कि वो कहाँ चले गया था ऐसे हाँ, अचानक से। ऐसे सिचुएशन में कहाँ चला गया था वो, हम लोगों को छोड़ के भाग क्यों गया वो? अगर उसको चुड़ैल दिखाई देती तो हमको बता दिया बताए क्यों होता। नहीं? हाँ, तो ये अब नहा वहा धो के पूजा करके उस आदमी के घर पहुंचते हैं। उस आदमी के घर पहुंचने के बाद उस आदमी से मिलते हैं, बोलते हैं क्या हुआ भाई, ये कौन सी हरकत तुम्हारी? वो आदमी बोलता है क्या हुआ? ये बोलते कि तुम हमको रात में छोड़ के क्यों भागे? वो आदमी बोलते रात में मैं तुमको क्यों छोड़ के भागा? ये बोलते हैं देखो भाई, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ तुम उस आ रहे थे भूतिया रास्ते से और तुम हमको छोड़ के भाग गए और हम लोग अकेले उस चुड़ैल से सामना करना पड़ा हमारा। तो वो आदमी बोल रहे अरे भाई क्या हो गया, तुम पी पा के आए हो क्या? सुबह सुबह पी के आए हो क्या? जयप्रकाश जी बोलते क्या बकवास कर रहे हो, मैं नहीं पीता होता। तो बोले तो कैसी बकवास कर रहे हो तुम, मैं रात में, तुमको पागल हो गया, मैं रात में उस रोड पे जाऊंगा? मरना है क्या मुझे? मैं आज तक कभी शाम होने के बाद उस रोड पे नहीं गया, तुम रात की बात कर रहे हो? मैं नहीं गया था, तुमको कोई और दिखाई दिया होगा। जयप्रकाश जी समझ जाते हैं कि जो भी मुझे दिखाई दिया था वो हो ना हो छला हुआ था। और जयप्रकाश जी और उनकी वाइफ कंफर्म थे कि यही आदमी हमको मिला था। हाँ, बताओ। और वो बोल रहा है कि मैं तो शाम होने के बाद उधर जा ही नहीं सकता। उनके गांव का आदमी था तो उसको पहचानेंगे ना ये लोग। नहीं, कई बार ऐसा अंधेरे में भी ऐसा कंफ्यूजन वगैरह हो जाता है इसलिए। लेकिन खैर मुझे तो लगता है कि ये बिल्कुल भी नहीं था वहाँ पे। जैसा कि लोग कहते थे कि ये एक भूतिया रास्ता है, तो वहाँ पे ढेर सारे छलावे घूमते होंगे और उसी चुड़ैल के फैलाए हुए छलावे घूमते होंगे। तो एक छलावे ने इनके पड़ोसी का रूप धारण करके आया और इन लोगों को ऐसा अपने जाल में फंसाने की कोशिश किया। बाकी जो तुमने चुड़ैल का मुझे डिस्क्रिप्शन बताई, सब लोगों को बताई, उसको सुन के तो ऐसा लग रहा है कि वो हाची साको सामा थी, जापान से इंडिया में आ गई। इंडिया में आके वो ऐसी हरकत कर रही है, बताओ। मतलब इंडिया, ऐसा तो नहीं है कि जापान से ट्रैवल करके इंडिया में आई होगी, लेकिन नहीं, यहाँ पर भी वो एग्जिस्ट करती है, यहाँ से ये समझ में आया। हाँ, मतलब इसके बारे में जैने पूरा एक शॉर्ट भी बनाई है, रील में भी बनाई है, आप लोग जाके देख सकते हैं इंस्टाग्राम में इसके, और इसी के शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं। बहुत सारे लोग तो रिकमेंड होने के बाद यहाँ पर आए होंगे। खैर, जो भी उन लोगों के साथ हुआ बड़ा खतरनाक था, लेकिन कुछ नुकसान नहीं पहुंचा, ये बड़ी बात है। इस पूरी घटना की जानकारी हमको कहाँ से मिली? और ये जो हरबू थी ना, इनके मौसी की लड़की, जिनके घर पे ये लोग गए थे, वही लड़की ने पूरा इंस्टाग्राम पे लिख के बताया। उसने पूरा परमिशन के साथ लिखा कि मैं बता सकती हूँ पूरी दुनिया को। तो वो जो लड़का था कार्तिक, उसने बोला कि हाँ दीदी, आप सबको पूरी दुनिया में बताओ कि लोग सतर्क रहें। खैर अच्छा ही हुआ, आज बता दी तो अच्छी जानकारी, एक अच्छी सीख मिल गई। इसी बात पे अब तक देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।